जिस व्यक्ति ने मछुआ समाज को इतना तंग किया हो, इतना तबाह किया हो, भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा मछुआ समाज को लिप्त किया हो, जिस व्यक्ति ने मछुआ समाज को इतना तंग किया हो, इतना तबाह किया हो, भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा मछुआ समाज को लिप्त किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार की राजनीति में बीजेपी ने मुकेश सहनी पर कड़ा पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है मुकेश सहनी पर और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की सिफारिश राज्यपाल को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और उन्हें एनडीए कोटे से, बीजेपी कोटे से सीटें दी गई थी, तो उनसे ये कहा गया था कि चुनाव के बाद वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करेंगे। लेकिन जीतने के बाद और जो आंकड़ा रहा जो बहुमत का वो कम रहा, तो उसके बाद उनकी राजनीतिक इच्छाएं ज़्यादा बढ़ने लगी और वे स्वेच्छाचारी जैसे व्यवहार करने लगे। और बताएं आपको कि उनके इन्हीं व्यवहार के कारण और मल्लाह समुदाय के प्रति जो एक तरह से कहें धोखाधड़ी का उन्होंने आरोप लगाया है, उसी के खिलाफ उनकी कार्यप्रणाली के से नाराज़ होकर बीजेपी ने लगातार कड़े रुख अपनाए। सबसे पहले 3 उनके विधायक को अपने में मर्ज करा लिया गया और अब मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने की सिफारिश मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दे दी गई है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार भी आज राजभवन में मौजूद थे। फागू चौहान को उन्होंने वो पत्र दिया जिसमें मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहा गया है। बहुत जल्द जो है वो राजभवन से यह अधिसूचना जारी हो जाएगी कि मुकेश सहनी बिहार विधानमंडल के सदस्य अब नहीं रहेंगे। क्या कहा संजय जायसवाल ने इस दौरान, सुनिए। आज राज्यपाल महोदय के यहाँ सुबह के नाश्ते पर हम सब इनवाइटेड थे। तिरहुत कमिश्नरी के जितने सांसद, विधायक, मंत्री हैं और पुराने तिरहुत कमिश्नरी के सभी इनवाइटेड थे और हम सबों ने बैठ कर के माननीय राज्यपाल जी के साथ भोजन का लुत्फ उठाया। बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने मछुआ समाज को इतना तंग किया हो, इतना तबाह किया हो, भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा मछुआ समाज को लिप्त किया हो और जिसने जानबूझ के मंत्री पद समाप्त करके एक अफसर को मछुआ सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया हो, उसके साथ जो होना चाहिए था वो हुआ। सर, जिसके साथ मुकेश सहनी रहे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया सर। जीवन भर उन्होंने यही किया है। जिस दल के साथ रहे उस दल के साथ विश्वासघात किया और जिस समाज ने उनको बनाया उस समाज के साथ सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया। उनके चरित्र में है। वो पहले भी बोले थे कि हम मर्ज कर जाएंगे और जब देखा उन्होंने कि बहुमत से थोड़े ही से हम ज़्यादा हैं, तो वह दूसरे भाषा में और दूसरे तरह उनका रूप हो गया। उसके पहले वो बोलते थे कि हम अपना विलय कर लेंगे, फिर कहे कि नहीं, अब तो हम इतने ही कम है तो हम जैसा चाहेंगे वही होगा बिहार में। सर, अहम हो गया था सर बिना मेहनत की राजनीति करने का सर, वहम हो गया था। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने मुकेश सहनी पर बहुत तरह के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ने लगी थी और उत्तर प्रदेश में उन्होंने खुल के बीजेपी का विरोध किया, योगी आदित्यनाथ का विरोध किया और यही नागवार गुजरा बीजेपी को। कई बार इनडायरेक्टली उन्हें समझाया गया, संदेश दिया गया कि आप जो गठबंधन है उसके जो सिद्धांत है उससे बाहर ना जाएं। हमारा बिहार में गठबंधन है और बावजूद इसके मुकेश सहनी के द्वारा जो है वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया गया, पोस्टर साटे गए, योगी आदित्यनाथ पर हमले किए गए और इसी का परिणाम हुआ कि उन्हें बिहार की मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और मुख्यमंत्री ने सिफारिश कर दी है कि मुकेश सहनी को बिहार के मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। तो बहुत जल्द सूचना जारी होगी और मुकेश सहनी के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है, वजूद का संकट उत्पन्न हो गया है। ना विधायक उनके साथ रहे और न ही उनका मंत्री पद रहा। तो आगे देखने वाली बात है क्या होता है, मुकेश सहनी का क्या बयान आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।